थैंक यू। कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद है कि ऐसे ही होंगे। तो आज आप लोगों को डिस्काउंट का हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। डिस्काउंट पर हर जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे भी बदल बदल कर आता है, कई तरीके से आते हैं, तो हम हर तरीके को आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो शुरू से अंत तक बनेगा वही इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। बहुत लोग हैं कि आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं या बंद कर लेते हैं, तो उनका कोई लाभ नहीं मिले। तो ये जो है आज का जो क्वेश्चन करने जो जा रहे हैं, वो अनेक परीक्षाओं में एसएससी से लेकर रेलवे, बैंक या एचसीएल, तो अनेक परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन को मैंने आप लोग के सामने हल करके दिखा रहा हूं, जो बिल्कुल इजी तरीका से, ट्रिकली विधि से और कम से कम समय में आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एवं शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, ताकि अगले वीडियो में और इससे भी बेहतर आप लोगों के सामने लाएं, ताकि आप लोग आसानी से उसको समझें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पर 12% छूट के साथ अपने सामान को 132 रुपये में बेचता है। तो उनका अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए, एक दुकानदार क्या करता है कि अपने अंकित मूल्य पर 12% छूट के साथ अपने सामान को 132 रुपये में बेचता है। तो उनका अंकित मूल्य क्या है, इस पर हमको चलना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो
अपने अंकित मूल्य पर 12% छूट का मतलब है कि जो भी उसका मूल्य है उस पर 12% छूट दे रहा है, और 12% छूट के साथ 132 रुपये में बेच रहा है। तो 12% छूट का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 12% छूट का मतलब को वस्तु को 100 में 12 यानी कम यानी 88 रुपये में बेचना चाहता है, 88% में बेचना चाहता है। वस्तु तो उसका 100% का है और उसको 88% में वो बेचना चाहता है, तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें अब ये देखना है कि 88 जो % है वो विक्रय मूल्य है। देखिए इसका विक्रय मूल्य हो गया 88% और यहाँ पर एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य होता है। और 12% जो छूट है वो वस्तु 88% में बिक रहा है, 88%। अब यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो ये जो है प्रतिशत जब हटेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी 88% जो है 132 है, तो 100% कितना होगा, उसका अंकित मूल्य कितना होगा? यानी 88% 132 जो है 88% है, और वस्तु जो है वस्तु का अंकित मूल्य 100%, यानी कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है। या हम यहाँ पे ये देखेंगे कि विक्रय मूल्य 132 है और इस तरह से 12% छूट का मतलब कि 88% और बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य 88%, और परसेंट यानी हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो 11 8 88 और 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 से कट गया 50 दूना 100, यानी 150, यानी उसका अंकित मूल्य 150 है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा कि अंकित मूल्य निकालना है और छूट दे दिया है और उनका विक्रय मूल्य भी दे दिया। जब छूट दे दिया तो इसी में विक्रय मूल्य छिपा हुआ है। 12% छूट का मतलब कि वो 88% पर बेच रहा है, 100% की समान है, 100% उसका अंकित मूल्य है और उनको 88% पर बेच रहा है, तो 88% जो है ये 132 के बराबर है, यानी 132 भी विक्रय मूल्य है और 88% भी विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि 100% जो है उनका अंकित मूल्य है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 25% बटा के साथ किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचता है, तो उनका अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या मूल्य अंकित किया है? अंकित मूल्य ज्ञात करें। एक दुकानदार 25% बटा के साथ किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचता है, तो उनका अंकित मूल्य।
बिल्कुल वो बहु उनके जैसा है। तो 25 जितना भी उसका अंकित मूल्य है वो 25% बाटा के साथ बेच रहा है। तो 25% बाटा काटने के बाद 375 रुपया, यानी वो सामान जो है 100% अंकित मूल्य रखा है। अंकित मूल्य अपने आप में 100% है और 25% छूट का मतलब कि उसको 75% में बेच रहा है। 100 में से 75 घटा देंगे तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% को बेच रहा है और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी दिया है। तो अभी हम बताए हैं कि हमको निकालना है अंकित मूल्य। यहाँ पर भी देखिए अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। तो ये अंकित मूल्य जो है बराबर, तो 375 ये विक्रय मूल्य है और ये बेच रहा है 100 माइनस 25 यानी 75% का। तो 75% का मतलब परसेंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। तो 100 अब इनको हम निकालेंगे तो 75 5 375 होता है। 5 के 100 से गुणा 500, यानी उसका अंकित मूल्य जो है 500 रुपया है। इस तरह से हम अंकित मूल्य मालूम कर लेते हैं। जब हमें छूट और उनका विक्रय मूल्य मालूम है तो अंकित मूल्य निकालने का ये मुख्य तरीका है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर 1200 रुपया अंकित किया है। तथा कुछ बट्टा के साथ उसे 960 रुपये में बेच रहा है। तो बट्टा ज्ञात करें। बट्टा ज्ञात करें। एक दुकानदार एक वस्तु पर 1200 रुपये अंकित किया है। उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये रखा है और उस पर कुछ बट्टा के साथ उसे 960 रुपये में बेच रहा है। तो हमें ये मालूम करना है कि कितना प्रतिशत बट्टा दे रहा है। तो अब हमें बट्टा मालूम करना है तो हमें अंकित मूल्य भी मालूम है। यहाँ पर लिखना है अंकित मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य इसका 1200 है, विक्रय मूल्य 960 है।
इतना हमें देखना है। और अब देखना है कि इसमें कितने की छूट हो रही है। तो 1200 में से 960 घटाएंगे तो 240। ये 240 का जो छूट हो रहा है कितना पर हो रहा है, तो 1200 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 240 छूट है 1200 पर। तो कितना प्रतिशत छूट है, 100 पर निकाल लेंगे। तो 1 0 कट गया, 1 0 इसका 1 0 कट गया, 12 दूनी 24, यानी 10 दूना 20%, यानी हमें 20% की छूट मालूम हो रही है। तो ये जो हम लिखे हैं समझने के लिए आप लोग लिखे हैं, लेकिन आप लोग इसको जब बनाइएगा तो बहुत तेजी में कर लेना है कि अंकित मूल्य और जब विक्रयमूल्य मालूम है तो अंकित मूल्य से विक्रयमूल्य हमेशा कम होता है, क्योंकि जब छूट मिलेगा तो अंकित मूल्य से कम ही होगा। तो कितना कम है ये मालूम करना है, जितना कम है उतना बटा में अंकित मूल्य और गुणे 100 से गुणा कर देना है। आप लोगों को वो छूट मालूम हो जाएगा कि कितना % छूट पर बेच रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4-3 है या 4th होगा, 4th। तो अगला क्वेश्चन है इसी तौर तरीका पर है। एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 900 रुपये में बेचता है। एक वस्तु को कुछ बटा के साथ 900 रुपये में बेचता है। तो छूट ज्ञात करें कि उनका छूट क्या है, बटा क्या है। तो वही निकालना है बटा क्या है। एक दुकानदार अपने सामान पर 1000 रुपये अंकित किया है, अंकित मूल्य उनका 1000 रुपये रखा है और उन्हें कुछ बटा के साथ 900 रुपये में बेच देता है। तो बस यही करना है, दोनों का डिफरेंस मालूम करना है कि छूट में कितने का डिफरेंस है। तो 1000 में से 900 घटाएंगे 100, यानी 100 कितने में छूट है, तो 1000 पर। तो 100 रुपया जो छूट है वो 1000 पर है। तो 100 पर कितना छूट होगा, ये दोनों जीरो तीनों जीरो ये कट गया, यानी 10%, यानी उसका डिस्काउंट जो है वो 10% है। ये आपका आंसर हुआ, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बटा हम कैसे निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
एक दुकानदार 500 रुपया अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर क्रमिक बाटा 10% और एक अज्ञात बाटा के साथ 360 रुपया में बेचता है। अपने वस्तु को क्रमिक बाटा 10%, एक और बाटा है, दो बाटा के साथ 360 रुपये में बेचता है, तो उनका अज्ञात बाटा ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हम बताए थे कि देखिए इसमें क्या करना है कि 360 रुपये में वो बेचता है, तो ये जो है विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें अज्ञात बाटा निकालना है कि अज्ञात बाटा क्या है। तो मान लीजिए कि 500 रुपया उसका अंकित मूल्य है और एक बाटा जो है 10% दे रहा है, यानी 90% पर बेच रहा है, और एक दूसरा बाटा भी है जो अज्ञात है। अगर मान लीजिए कि वो X% है, अगला बाटा जो है X% है, तो अपने आप में वो भी 100 - X होगा। इनके साथ किसी वस्तु को 360 रुपये में बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 2 जीरो से कट गया, इसका 1 जीरो से कट गया, 5 दूना 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 100 - X। अब ये 9/2 को उस साइड में कर देंगे, ये 9/2 जो है जब जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, यानी 40 दूनी 80, यानी 100 - X बराबर 80, यानी -X बराबर 100 जाएगा उधर, तो -100 यानी -20, यानी -X माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस है, तो यानी 20%, यानी जो हमें अज्ञात हमारी जो बाटा है वो 20% बाटा के साथ इनको बेच रहा है। यहाँ हम एक क्रमिक जो छूट है, देखिए अंकित मूल्य 500 है, पहला बाटा जो है 10% है, तो 90 बाटा में हमने 100 कर दिया। दूसरा बटा जो अज्ञात है उसको X मान लिया, तो अगर X मानते हैं तो 100 - X हो गया, तो 100 - X, ये भी 100 - 10 है, तो 90 हुआ है, वो भी जितना होगा तो 100 - घट जाएगा और बटा में 100 है। इस प्रकार अब हम इसको अच्छी तरह से कटाएंगे। कटाने के बाद यहाँ पर 9/2 बच गया, तो उधर हमने भेज दिया, तो 9/2 गया तो 2/9 हो गया। तो हमें 80 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार हम अब समीकरण का नियम अपनाएंगे, इधर से उधर करेंगे, तो हमें X बराबर 20% मिल रहा है। इस तरह से हम अज्ञात बाटा को हम ज्ञात करते हैं। देखिए मूलधन है, एक ज्ञात बाटा है, एक अज्ञात बाटा है, इसको भी 10% है, तो 100 में से 10 घटाए हैं तो बाटा में 100 है, और ये भी अज्ञात है, तो इसको भी हम जितना भी होगा 100 में से घटाएंगे इतना, तो ये जो है विक्रय मूल्य बनेगा कितना, 360 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते इस अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे जो हमें अभिष्ट आंसर प्राप्त होगा। इस तरह से एक हम लुप्त बाटा को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है,
छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आप लोगों का है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तथा 20% की बाटा के साथ बेचता है, तो उनका प्रतिशत लाभ है या हानि ज्ञात करें। एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से जितना सामान खरीदा है उससे 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। अधिक 20% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा उस पर 20% बाटा भी देता है। तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? तो देखिए, जब एक ही वस्तु में जब 2 बार घटना घटती है, यानी एक बार मूल्य को बढ़ा दिया गया फिर उसमें से 20% घटा दिया गया, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है, वो फॉर्मूला है a + b + ab बटा में 100। तो a + b ab बटा में 100 का मतलब कि अगर दोनों प्लस में है तो इसमें है, अगर कोई वृद्धि है तो उसको प्लस में और जो कमी है उसको माइनस में रखते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एगो जो है ए वृद्धि है और ये कमी है, इसमें भी एगो वृद्धि और कमी है, दोनों गुणा करेंगे तो माइनस होगा। ए बी बटा में 100, यानी एक 20% बढ़ रहा है और एगो घटा है, फिर 20% एक बढ़ रहा है एक घटा है, बटा में 100। तो 20 में से 20 एक कैंसिल हो गया और 1 0 1 0 ये कट गया। तो इस प्रकार 2 दूनी के 4 -4। अब हमें -4% जो है जो मिल रहा है वो माइनस बता रहा है कि हमें हानि हो रही है। उस दुकानदार को 4% की हानि हो रही है, हानि होती है। अगर ये प्लस में आ जाता तो 4% का लाभ होता। तो जब कोई भी दुकानदार अपने सामान पर 20% चाहे जितना परसेंट बढ़ा देता है फिर उस पर कुछ छूट देता है, तो उनका लाभ या हानि जब निकालना है तो हमें इसी फॉर्मूला पर निकालना है, a + b + ab बटा में 100। अब यही ध्यान देना है कि जो बढ़ता है, जो बढ़ा है उसको प्लस में, जो घटा है बाटा जो है घट रहा है, ये हानि होती है तो भी माइनस में होता है, जब बाटा होता है ये भी माइनस में होता है। तो वृद्धि को हम प्लस में लिखते हैं और जो बाटा है माइनस में। फिर यहाँ पर भी एक वृद्धि है, बाटा है तो माइनस प्लस माइनस बटा में 100। इस प्रकार हमें आराम से मालूम हो जाएगा कि वो कितना प्रतिशत लाभ या हानि को बेचता है। चलिए अगला है
एक दुकानदार अपने क्रयमूल्य से 40% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और तथा उस पर 20% बाटा के साथ बेचता है, उसे 20% बाटा के साथ बेचता है, तो उनका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। जितना खरीद कर लाया, जितने मूल्य पर खरीद कर लाया है, उसे 40% ज्यादा मूल्य अंकित कर रहा है और अंकित करने के बाद 20% छूट के साथ ग्राहक को बेच रहा है। तो वो अब देख रहा है कि हमें कितना % लाभ हानि हो रही है। तो देखिए, इसमें भी सौदा में एक बार वृद्धि हुआ है और एक बार हानि हुआ है। एक बार बढ़ रहा है तो एक बार घाटा मिल रहा है, या दोनों बार वृद्धि हो या एक बार वृद्धि या एक बार कमी हो, तो हम यही फॉर्मूला दोहराएंगे। या दोनों तरफ हानि क्यों ना हो, दोनों तरफ कमी हो तब भी, या दोनों तरफ वृद्धि हो, या दोनों बार एक बार कमी या एक बार वृद्धि हो, तो हम यही फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा है वही a + b + ab बटा में 100। बस यही करना है कि जो वृद्धि हुआ है उसको हम प्लस में, और ये कमी हुआ है 20% तो माइनस में। फिर अब यहाँ पर एक वृद्धि एक कमी दोनों है, तो दोनों मिलाकर माइनस लिख देंगे। और कितना हुआ है तो 40 × 20 और बटा में 100। यहाँ वृद्धि हुआ है तो प्लस में, ये बटा है तो माइनस में। फिर यहाँ जो प्लस है, क्योंकि एक इसमें माइनस है और एक प्लस है, ये 40% वृद्धि है तो प्लस में, ये माइनस है तो माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, कटाएंगे इसको, ये 0 0 कट जाएगा। अब 40 में से 20 घट गया 20 और 4 दूनी 8। अब यहाँ जो आ रहा है 12%, ये प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब कि लाभ होता है। लाभ बराबर 12%, अब उससे अभी 12% का लाभ हो रहा है। ये आंसर। तो ये निकालने के बाद जब हमारा परिणाम माइनस में आएगा तो हमें हानि होती है, अगर वो प्लस में आ गया तो समझना है कि लाभ हो रहा है। तो जब कभी भी किसी सौदा पर 2 बार हानि हो या 2 बार लाभ हो, या एक बार हानि है एक बार लाभ हो, तो हम इसी फॉर्मूला को निकालते हैं। अंतर यही है कि जो वृद्धि है, जो लाभ है, उसको प्लस में, जो बाटा है, जो हानि है, उसको माइनस में लिखते हैं। इस प्रकार हम अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बच्चे समझ गए होंगे। तो अगले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोई दुकानदार 1200 रुपये अंकित मूल्य वाले कोई वस्तु पर 20% बटा देता है, तो बटा देने के बाद भी देखता है कि हमें 20% का लाभ होता है, तो उनका क्रयमूल्य क्या है? उनका क्रयमूल्य क्या क्रयमूल्य है भाई कि जिस पर 20% बटा देने के बाद भी वो 20% लाभ कमा लेता है? तो देखिए अंकित मूल्य 1200 रुपया है और उसका 20% बाटा का मतलब होता है कि वो 100 रुपया 100 में 100% का कोई वस्तु है, अंकित मूल्य 100%, तो उसको 20% पर बेच रहा है, यानी 80% पर उसको बेच रहा है। तो हमें विक्रय मूल्य मालूम हो गया। ये विक्रय मूल्य हमें मालूम हो गया। जब विक्रय मूल्य मालूम हो गया तो उन्हें क्या करता है कि 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100% की कोई वस्तु है, उन्हें कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% होता है, तो 20% लाभ का मतलब कि माने 100% की वस्तु है उसको 120% पर बेच रहा है। देखिए ये भी विक्रय मूल्य है और ये 100% भी विक्रय मूल्य है, यानी 120% का इसमें भागा देंगे, तो जब हम 120% का भागा देंगे यहाँ पर, वो प्रतिशत जो हटेगा तो ऊपर चलेगा 100 हो जाएगा, यानी इतने में वस्तु को बेच रहा है। तो जब हम इस विक्रय मूल्य का इस विक्रय मूल्य में भागा देंगे तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो अब इनको हम कटा देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और 12 से कट गया एक बार में, और 8 से गुणा हुआ तो 800 रुपया, यानी देखिए उसका वास्तविक क्रय मूल्य जो है 800 रुपया है। यानी 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 एक बार में कट गया, 100 बार में, 8 से 100 800 रुपया। 800 रुपया में उसको खरीदा है, जबकि 1200 में वो 20% का छूट भी देता है, और छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि जब छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? एक विक्रय मूल्य है 20% लाभ, यानी 120%, वो भी विक्रय मूल्य है, तो 120% का हम भागा देंगे इसमें। तो जब भागा देंगे तो 120% हटेगा, ऊपर 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार 120% इनके भाग देते हैं तो हमें 800 रुपया प्राप्त होता है, यानी क्रय मूल्य उनका 800 है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। बहुत सारे कई प्रकार के कई टाइप के क्वेश्चन और भी इसमें बहुत काफ़ी छिपा हुआ है जो हर परीक्षाओं में पूछता है। तो अगले वीडियो में मैंने इससे आगे हम बढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन इतना ही तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।